अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। तो कल ये एरिया हमने मार्क किया था, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे चल रही है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी यहाँ तक भी आ सकती है। जो नीचे का हमने एरिया मार्क किया था, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दूँ और सेंटिमेंट पे भी बात करेंगे। लेकिन कल की जो हमारी GBP USD की ट्रेड थी वो बढ़िया गई है, बड़ी। ये आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है इसका तो हमारे पास SS भी मौजूद होगा। हाँ, ये एरिया मार्क किया था, ठीक है। और ये इसका रिजल्ट है। जैसा आपको बताया था, बिल्कुल मार्केट ने एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पे किया। कुछ लोग कंफर्मेशन पे जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। तो मैं कितनी कंफर्मेशन आपको यहीं पे गिनवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने वीडियोस बनाई हैं कंफर्मेशन के ऊपर। अब मैं क्या कहूँ आपको, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कभी भी लकीर का फकीर आपने नहीं बनना। यानी आपको मैंने अगर ये बता ही दिया है, ये वाला पैटर्न बताया है, ठीक है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल मार्केट ऐसे ही बने तो अपने जाना है। और ये मार्केट ऐसे ही बनी है अभी भी, ठीक है। ये देख लें, इस पैटर्न को आप देख लें और यहाँ पे आप इस पैटर्न को देख लें। ये ठीक है, ये प्रीवियस लो, ये हायर लो, और मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं ना, इस जगह पर भी, तो यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ कंफर्मेशन दी हुई है। देखें, मार्केट ने लो के नीचे से लिक्विडेट किया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या थी, यहाँ पे ये बाय कैंडल कंफर्मेशन थी आपके लिए, बिल्कुल। ये देखें, आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर, मुझे तो खैर नज़र आ रहा है H1 के अंदर भी, लेकिन आपको मैं 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। ये देखें, आप यहाँ 15 मिनट में भी आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वही सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारा ये पीरियड है, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर होता है जो हमने ये बनाया हुआ है, और मैंने आपको वीडियोस में बारहा बताया है कि मार्केट कैंडल स्टिक से भी बातें करती है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताई है किस तरह से कैंडल स्टिक बनती हैं। H1 की है, ये देखें, मार्केट ने लिक्विडेट किया हुआ है इस पर, इस एरिया पर प्रीवियस कैंडल को, और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। जो आपको पढ़ाया जाता है कैंडल स्टिक के बारे में कि मार्केट इसके पूरी कैंडल को आपने लेना नहीं, क्लोजिंग प्राइस क्या है और ओपनिंग प्राइस क्या है। क्लोजिंग प्राइस ये रही, ओपनिंग प्राइस ये रही, ठीक है। ये लगाया हमने लाइन चार्ट, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रही है और हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा अपना जहन भी लड़ाया करें इन चीज़ों के अंदर। ये बहुत लोगों ने ट्रेड लिए मेरे पास SS पड़े हुए, लेकिन कई वीडियोस देखने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि यार हमें समझ नहीं आई कंफर्मेशन की। तो आप वो वीडियोस अब दोबारा देखें जाके। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब दोबारा जाके वो वीडियोस देखें। मैंने वो कंप्लीट बताई है आपको, एक एक चीज़ इन डिटेल 2-3 वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कैसे कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के तो समझा, कोई भी नहीं समझा सकता ये चीज़ें, क्या आपको बिल्कुल मैं इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है वो ट्रेड करनी है। आपने कैंडल स्टिक पे भी लेनी है, कई बार आपको कैंडल स्टिक पे भी लेनी पड़ जाएगी ट्रेड। यहाँ पे मुझे तो H1 में दिख रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट होंगे उनको भी यहाँ पे दिख रहा होगा। H1 पे ही हमें कंफर्म हो गया था जब मार्केट ने यहाँ पर जो है ये यहाँ पे बाइंग दिखाई, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, प्रीवियस कैंडल ब्रेक की, और अगली मार्केट ने इनगल्फिंग की है। ये एक्चुअल में इनगल्फिंग है, जो है इनगल्फिंग है, ठीक है। क्योंकि हम क्लोज और ओपनिंग को देखते हैं, हम शेडोज को नहीं देखते कि मार्केट शेडोज के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे कर रही है। हम देखते हैं कि कैंडल क्लोज के ऊपर जो ब्रेक कर रही है या ओपनिंग के ऊपर ब्रेक की। यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने ओपनिंग के ऊपर ब्रेक दी है, ठीक है। यानी हमारे लिए इनगल्फिंग हो गई बिल्कुल, और यही मार्केट का रूल है। क्योंकि आपको ये लाइन चार्ट लगाएंगे, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस नजर आने वाली है,
तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा लाइन चार्ट पे भी नज़र ज़रा दौड़ाया करें, इसको समझें, सीखें इसको भी, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एज इट इज़ गया। अगर जो लोग इस ट्रेड के अंदर मौजूद हैं वो हाफ क्लोज इसके नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर एसएल लगा सकते हैं अपना। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके नीचे आप एसएल रख सकते हैं अपना और चलने दे सकते हैं ट्रेड को। मजीद अभी थोड़ी जो है वो यहाँ से थोड़ी सी आप नीचे मार्केट आ सकती है। यहाँ पर अगर आप मुतमईन हैं प्रॉफिट से तो मुतमईन भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आउट हो चुका हूँ इस जगह पर, ठीक है, मेरा टेक प्रॉफिट था। अब मैं वेट करूंगा मार्केट नीचे आएगी तो इसको हम देखते हैं। आज इसको मैं एनालाइज नहीं कर रहा क्योंकि आज हमारा ये दिन नहीं है यूरो यूएसडी वाले, ठीक है। गोल्ड को मैं ज़रूर करूंगा, मैंने आपसे वादा किया था गोल्ड हम डेली करेंगे तो मैं वो वादा पूरा करूंगा। यूरो यूएसडी हमारे पास अभी हमें ट्रेड नहीं मिली है तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्केट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट ने गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। बाय में स्टिल बाय के अंदर है। ज़रा इकोनॉमिक कैलेंडर हम देख लें। कल में हमारे ख्याल है मेरे ख्याल है आज न्यूज़ थी, ठीक है। आज न्यूज़ है बिल्डिंग परमिट की, ये इतनी खास नहीं होती लेकिन फिर भी है यहाँ पर हाई इम्पैक्ट है। यहाँ क्या पड़ सकता है ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, प्रीवियस मार्केट का है 1.498 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर ये कंसेंसस दे रहे हैं, यानी अपनी जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं 1.47, यानी यार मैं ज़रा ना मैथमेटिक में कच्चा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़रा कर लेते हैं 1.498.47 इज इक्वल टू 0. अभी समझ लें कि 0.028%, ठीक है। अब ये मिलियंस के अंदर तो जाहिर है यहाँ पे, क्योंकि मिलियन का दिया हुआ तो एक बड़ी रकम है, एक बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि एक फिगर बिल्कुल कम है, एक जीरो कम है इसके अंदर, ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स समझते हैं उनको मालूम होगा कि एक फिगर इसके अंदर कम है। तो मार्केट जो है इसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ लमसम बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट बेरिश बता रही है कि यूएसडी जो है वो मज़ीद गिरेगा और जो यानी करेंसीज हैं वो ऊपर जाएंगी, मज़ीद ऊपर जाएंगी। यानी यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा, ऑजी यूएसडी ऊपर जाएगा, और अल्लाह भला करे आपका गोल्ड ऊपर जाएगा, और यूएसडी सीएचएफ नीचे आएगा, यूएसडी केड नीचे आएगा, यूएसडी जेपी5 नीचे आएगा, ठीक है। जहाँ यूएसडी बेस करेंसी है वो नीचे आएंगे, जहाँ यूएसडी सेकंड बेस करेंसी है वहाँ पे वो पेयर ऊपर जाएंगे, यानी यूरो यूएसडी, ऑजी यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो ये हमने कंफर्म कर लिया, एक ही न्यूज़ है। तो गोल्ड का हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास मज़ीद जो है वो बाय की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो हमारे पास ये एरिया जो हमने कल मार्क किया था ऑलरेडी वो हमारे पास चल रहा है। एक मैंने आपको इसका बताया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा मज़ीद। यहाँ पे मैं एक जोन बना दूँ, इसको हटा के मैं एक जोन यहाँ पे बना रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट ने इसको टेस्ट किया हुआ है तो हम इसकी ये क्या है ओपनिंग क्लोजिंग लेंगे इसकी, ठीक है। जोन की वीडियो में मैंने आपको बताया आप पूरी कैंडल भी मार्क कर सकते हैं, और जो एक्चुअल जोन होता है वो क्लोजिंग और जो है क्या कहते हैं ओपनिंग का होता है। शेडोज मैटर करती हैं लेकिन जो जोन एक्चुअल होता है वो क्लोजिंग और ओपनिंग का होता है। और यही आपकी जो सवाल आप कई बार करते हैं कि टेस्टेड हुआ हुआ जोन ऊपर कैसे चले जाए। यानी पिछली दफा जो हमने यूरो यूएसडी की मार्केट पिछले एनालिसिस मैंने आपको बताया था जीबी यूएसडी दोबारा ऊपर कैसे चलेगी, उसमें आप देखेंगे तो मार्केट ने सेकंड टाइम जो है वो क्लोजिंग प्राइस को या ओपनिंग प्राइस को टच किया है। जोन सेम टच किया लेकिन क्लोजिंग, अब यहाँ देखें यहाँ मार्केट ने शेडो को टच किया हुआ लेकिन अभी भी मार्केट ने इसकी जो क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस है उसको टच नहीं किया हुआ, यानी हमारे लिए जोन स्टिल यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जोन और है वो ये वाला है, ठीक है। एक जोन और है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ,
यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, वरना आप कंफ्यूज होंगे। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लग रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक जोन है हमारे पास, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको हम अभी देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मौजूद है। हम ज़रा देखते हैं, लाइन चार्ट में आते हैं, नहीं इक्वल लो नहीं है। ठीक है, सही है, यानी जोन हमने सही मार्क किया है। लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आप ज़रा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, यहीं से चांसेस है मार्केट के मजीद ऊपर जाने के ज़्यादा, आपने फोकस इस पे करना है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आ जाए, अगर मार्केट डीप डाउन जाती है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आप फिर वेट करना है कि मार्केट इस एरिया को टच करके ऊपर यहाँ की तरफ आएगी, तो आपने रिटेस्ट पे एंट्री यहाँ पे अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा वैसा ही आया जैसा हमने अभी देखा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास इस जोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट ने आया और फर्स्ट लो मार्केट प्रीवियस हाई जो है वो मार्केट ने ब्रेक किया है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये मार्क कर दिया। सेम इसी एरिया से मार्केट ने यहाँ पर आप देखें एक प्रॉपर BOSB मार्केट ने मार्क किया। ठीक है, तो इस जोन के हवाले से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। मार्केट जब डीप डाउन बीच तक आ जाए ना, तो आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ तक आए। जरूरी नहीं है मार्केट यहाँ तक आए, ऊपर ही चली जाए, तो फिर आपने जो कंफर्मेशन का हमारा रूल है उसको फॉलो करते हुए आपने एंट्री लेनी है। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट आए ही ना इन दोनों की तरफ, कि मार्केट का जो अगर डेटा आ जाता है तो मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन करेगी, और फिर जो हमारी एंट्री बनेगी ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो रहेगा बाय का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम ज़रा कंफर्म कर लेते हैं फिबोनाची लगा के, हमारे पास स्ट्रक्चर वाली लाइन कहाँ आ रही है। अच्छा जी, ये 50% है, इसके नीचे हमारे पास ये स्ट्रक्चर की लाइन आ रही है। ठीक है, अगर हम इस वाले प्रीवियस हाई से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ रही है। ठीक है, अगर हम इस वाले से देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 50% पे यहाँ पर बैठ रही है। ठीक है, और एरिया हमारा ये, यानी कहने का मकसद ये है कि मार्केट H1 अगर डबल इसके ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ रीटेस्ट पे इस एरिया से मार्केट मजीद ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकती है, तो उस हवाले से भी आप फैसले ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ, कभी भी मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया है कि इस तरीके से ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लेनी है, ये खतरनाक ट्रेड होती है, और गोल्ड के ऊपर तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वॉच करें, लर्न करने के लिए, या आप सीख भी जाएं फिर भी आपने अकाउंट साइज को अपने बचा के रखना है। सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड करनी है। जैसे मेरा डिसिप्लिन है, मैं जोन टू जोन ट्रेड करता हूँ। मुझे ऐसी बीच में ट्रेड मिलती रहती हैं, ऐसी बहुत मिलती रहती हैं। अगर मैं 15 मिनट बैठा रहूँ ना, मेरे को काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन से नहीं हटता। मेरा डिसिप्लिन है जोन पे आएगी तो ट्रेड करूंगा, नहीं आती है 15 दिन हो जाए तो मैं नहीं करता ट्रेड। ठीक है, बेशक महीना हो जाए। तो ऐसे डिसिप्लिन आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर ले आएंगे ना, तो आपको, आप यकीन करें, मुझे दुआएं देंगे यार आपने बहुत अच्छी क्या कहते हैं जो बात है वो बताइए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसके मार्केट अभी नीचे है तो हम इसको सेल कंसिडर करेंगे। यहाँ तक के लिए सेल आपने लेनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ जो है वो बाइंग की आने वाली है। यानी प्रिडिक्शन बाय की है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाय के अंदर ही जाए, लेकिन प्रिडिक्शन हाई है कि बाय में जाएगी मार्केट। ठीक है, और एटलीस्ट यहाँ तक तो ज़रूर आएगी मार्केट इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज मेरा ख्याल है काफ़ी है, 14 मिनट इसी के ऊपर बात हो गई है। या ऑयल और टच कर लें, चलें। कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि ऑयल की ज़रा देख लें। मुझे इसका डेली देखना पड़ेगा। ऑयल की मार्केट नीचे ही है काफ़ी, पेट्रोल गिर रहा है, बाकी चीज़ें भी गिर रही हैं। मार्केट इस वक्त खड़ी कहाँ पर है, स्ट्रक्चर पे मार्केट खड़ी है। ठीक है, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर पर है। H1 पे आते हैं डायरेक्ट।
ये देखें मार्केट इसी स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जैक्टली फिर रही है। हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको हम मार्क कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, सिंपल एक लाइन लगा देंगे। प्रॉपर हमारे पास इंड्यूसमेंट भी है। ये जो मैं लगा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, इन सब पर मैंने एक वीडियो अलग से पूरी डिटेल में डिस्कस की है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आईसीटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा FVG के नाम से। आपको मेरे ख्याल है SMC के अंदर इंड्यूसमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट की पूरी मैंने इनके ऊपर बात की है प्रॉपर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको सिखाई नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और आपको वो मैंने बताई ना हो, ठीक है। ये क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, सही है। मार्किंग करने की आदत से आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वरना ये ऐसे ही फजूल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से मजीद जो है वो बाय में जा सकती है। रूल हमारा वही है सिंपल, टारगेट का प्रीवियस हाई जो भी पहला रहेगा। लेकिन अगर मैं मार्क भी करना चाहूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसे इस लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आप होल्ड भी करते हैं यहाँ तक, तो आपको यहाँ तक ऑयल की थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। US ऑयल, अल्लाह भला करे आपका, ये USD के साथ भरता है। मैं क्योंकि मैं इतना ट्रेड नहीं करता, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। ये बेस है US ना, USD बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हाँ नहीं, PTI इंडेक्स सही है, सही है, सही। अभी देख लेते हैं, मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। DXY देख लेते हैं, DXY नीचे है, ऑयल भी तकरीबन नीचे है, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि मतलब ऑयल जो है ये USD के साथ ही तकरीबन ट्रेड करता है। अब ये DXY के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। DXY मतलब USD, ठीक है। अगर वो नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटली ये नीचे जाएगा। अगर न्यूज़ सही आई और USD वीक हुआ तो ये भी वीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल डिमांड जो है वो ऑयल की जो ट्रेड होती है वो पेट्रो डॉलर एक डील है सऊदी अरब के साथ और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ। पेट्रो डॉलर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको वो नज़र आ जाएगा, उसके साथ डील है। तो जो जितनी डीलिंग होती है वो USD के अंदर होती है। तो जाहिर है USD अगर इफेक्टिव होगी तो ऑयल भी उसके अंदर ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा, सेम लाइक मेटल। लेकिन मेटल रिवर्स है, यानी मेटल जो है वो USD के ही आप कंपेटिटिव इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये देखें ना, ये यहाँ पे बेस करेंसी नहीं है, यहाँ पे गोल्ड कंपेटिटिव है। यानी एक चीज, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप USD बेच रहे हैं, ठीक है। जबकि US ऑयल के अंदर यहाँ पे ये एज अ पेयर नहीं है तो वही कि आप USD खरीद के बेच रहे हैं, लेकिन एज अ पेयर यहाँ पे मार्केट में नहीं है, यानी मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता वो। तो USD अगर वीक होगा तो आपको ऑयल भी वीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा तेल ज़्यादा लेंगे, पैसे कम देंगे, ठीक है। तो ये इसका ज़्यादा थोड़ा सा एक फंडा मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गया कि फंडामेंटली इसको
जो है वो कैसे करना था, अब मेरे को याद आ गया। तो ये आप इसको इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया तो DXY देखें कैसे जा रहा है और उसकी हिस्ट्री देखें कैसे जा रही है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, इंशाल्लाह कल होगी। अभी मैंने आपको बताया था क्या हुआ था हमारे फैमिली में, तो वहाँ आना जाना ज़रा लगा रहता है। तो मैं कभी अगर ना आऊँ तो समझ जाइएगा कि मैं इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। ये ज़रा 30 दिन तक मामला ये लगे रहेंगे, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।